सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एजुकेशन। तो जैसे कि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं केसी सिन्हा बुक से, और चैप्टर नेम था लाइन्स एंड एंगल्स। बुक था केसी सिन्हा रेखाएं और कोण, जिसमें से हम लोग एक्सरसाइज 8.3 बुक होगा आपके पास, तो बुक खोलकर बैठ जाइएगा और एक एक क्वेश्चन मिलाते चलिएगा। तो ये एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट थर्ड है। इसका मतलब ये पार्ट 1 एंड 2 पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हो चुका है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पार्ट थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और 11 से आगे का क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं पहले वो पिछली वीडियो देखेंगे, देन यहाँ से जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सो ये है क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तथा तीसरा कोण उन कोणों में से प्रत्येक से 30 डिग्री अधिक है। तो त्रिभुज के सभी कोण निर्धारित करें, यानी कि ऑल एंगल निकालना है ट्रायंगल का। चलो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो चलो ट्रायंगल बना लेंगे सबसे पहले एक, और इसमें इसका नाम दे देंगे, ए बी एंड सी। जिसमें बोल रहा है कि दो कोण बराबर है, कोई दो कोण को बराबर मान लो कि ये और ये दोनों बराबर एंगल है, ए और बी। और ये तीसरा बोल रहा है कि ये दोनों से 30 ज़्यादा है। तो हमको मालूम नहीं है कितना, हम लोग को मालूम नहीं कितना कितना होगा। तो सबसे पहले जो बराबर एंगल है उसको एक्स मान लेंगे, इसको एक्स मानेंगे। अगर इसको एक्स मानेंगे तो ये एंगल ये इसका बराबर है एंगल बी का, तो ये भी ऑटोमेटिक एक्स हो जाएगा। ठीक, ये ए भी एक्स हो जाएगा। और एंगल सी कितना होगा, बोल रहा है कि दोनों प्रत्येक से 30 डिग्री अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 30। ये हो जाएगा ना, एक्स प्लस 30 ये हो जाएगा। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ऑल साइड ट्रायंगल का कितना डिग्री का, 180 डिग्री का बनाता है। तो चलो लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम लोग जानते हैं। तो एंगल ए कितना है, एक्स, एंगल ए है एक्स, प्लस एंगल बी भी कितना है, एक्स, और एंगल सी कितना है, एक्स प्लस 30। यही ना एंगल सी निकल कर आया। तो कितना है, एक्स प्लस 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, तो ये सबको सोल्व करो। देखो ये एक्स 2x और एक 3x, तो 3x इक्वल टू 3x प्लस 30 इक्वल टू 180, और 3x इक्वल टू ये इधर 180, 30 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 30। तो 3x इक्वल टू कितना आ गया, इसको घटाएंगे तो 150। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 150। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 150 अपॉन 3। तो ये कट जाएगा 50 पर में। ठीक, तो x इक्वल टू 50 आ गया, यानी कि सारा एंगल अब यहाँ पे निकाल देंगे। एंगल ए कितना था, एंगल ए एक्स था, एंगल ए इक्वल टू एक्स था, तो एक्स इक्वल टू 50 यहाँ है, तो एंगल ए हो जाएगा 50। एंगल ए और एंगल बी इक्वल था एक्स, तो ये भी 50 हो जाएगा। और एंगल सी बोल रही है दोनों से 30 ज़्यादा था, तो 30 ज़्यादा था तो कितना हो जाएगा, 50 में 30 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर, कितना, 50 और तीसरा 80। ये तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों 180 के इक्वल आएगा, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है ट्रायंगल के ऑल साइड का ऑल एंगल होता है जो 180 के इक्वल, जो कि इस पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा एंगल आ गया 150 और 80। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड की तरफ। तो चलो 11 का सेकंड देख लेते हैं। 11 का सेकंड बोल रहा है किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण 115 है और इसके सम्मुख एक अंतः कोण दे रखा है 35 डिग्री। तो शेष दोनों एंगल का मान निकालना है। तो सबसे पहले एक तो हम लोग बना लेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो ये हो गया एक ट्रायंगल,
ये इसका एक ट्रायंगल हो गया और इसको आगे बढ़ा देंगे क्योंकि इसका बहिष्ठ कोण दे रखा है। ठीक, बहिष्ठ कोण दे रखा है कितना, इसका नाम दे दो ए बी सी और ये डी। बहिष्ठ कोण दे रखा है कितना, 115 डिग्री। ठीक, 115 डिग्री दे रखा है बहिष्ठ कोण और बोल रहा है कि सम्मुख अंतः कोण यानी कि ये दे रखा है कितना, 35 डिग्री। तो बाकी का निकालना है ये और ये निकालना है। ठीक, तो ये इजी है। देखो सबसे पहले तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक मालूम है कितना, 115 है। तो ये निकाल लो। तो 180 में से 115 को घटा देंगे। बढ़िया से समझना 180 में से 115 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 65। यानी कि ये तो निकल गया 65। ठीक, ये तो निकल गया 65। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये सरल रैखिक युग्म से। ठीक है, ऐसे लिख देंगे सरल रैखिक युग्म से। ठीक, अब ये निकल गया 65 और ये दे रखा है, ये दे रखा है 35। तो ये निकाल लो, ये कितना हो जाएगा। इस ट्रायंगल का सारा एंगल का सम कितना होता है, 180। तो लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। और जिसमें से एंगल ए को निकालना है और प्लस एंगल बी कितना है 35 प्लस एंगल सी कितना है 65 इक्वल टू 180 के इक्वल कर देंगे। तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे 180 और ये दोनों को ऐड कर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 5 10 और ये हो जाएगा 6 3 9 और 1 10 यानी कि 110। यानी कि एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया, एंगल ए इक्वल टू आ गया 80। ठीक, एक मिनट, हाँ एंगल ए इक्वल टू आ गया 80। ठीक, तो बाकी का बोल रहा था शेष कोण कितना होगा, तो एक तो आ गया 80, एक आ गया 80 और एक कितना आ गया था 65। तो ये हो गया हमारा आंसर 80 और 65। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी त्रिभुज के एक कोण की माप 65 है। आप लोग बुक से निकाल कर मिलाइएगा, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन होगा। बोल रहा है किसी त्रिभुज के एक कोण की माप 65 है तो शेष दोनों कोण की माप ज्ञात करें यदि इसका अंतर 25 डिग्री है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे, फिर वहाँ से समझेंगे बातें को। तो ट्रायंगल बनाओ, देखो यहाँ से ये ट्रायंगल बना लिए और इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो ए बी सी। ठीक, एक मिनट, इसका नाम दे दो ए बी सी। ठीक, और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है एक कोण 65। कोई एक कोण दे रखा है कितना 65। ठीक, कोई एक कोण मान लो 65, जरूरी नहीं कि यही मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं। ये 65 दे रखा है। ठीक, 65 दे रखा है। तो बोल रहा है कि शेष दोनों कोणों की माप याद करें यदि इसका अंतर 25 है। ये मान लो नहीं मालूम तो x और ये मान लो y, ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल रहता तो काम ही बन जाता, इजी हो जाता है। ये दोनों अलग अलग है तो x y और x माइनस वाई का डिफरेंस दे रखा है कितना 25। x माइनस वाई का डिफरेंस दे रखा है 25। तो देखो यहाँ से ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से हीट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं, खुद से सोच सकते हैं, है ना। खुद से सोच सकते हैं कि x के जगह और y की जगह पे क्या रखें कि उसका डिफरेंस 25 आ जाए और ये पूरा ट्रायंगल का जो भी रूल्स प्रॉपर्टी होता है 180 सम होता है उसका भी रूल्स फॉलो करें। तो देखो x को हम मान लेते हैं 70। ठीक, 70। एक ये जो x है x को हम 70 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं y को मान लेते हैं 45। ठीक, y को मान लेते हैं 45। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करके आएगा कितना, इसको सब्ट्रैक्ट करके आएगा 25। ठीक, 25 आ रहा है। तो ये हो गया 65
अब देख लेते हैं सारा का सम 180 हो रहा है या नहीं। तो ये इसको मान लिए कितना, इसको मान लिए, इसको हम लोग मान लिए कितना 70 और इसको मान लिए 45। अब सारा को देख लेते हैं ऐड कर कर। ये 65 प्लस 70 प्लस 45 ये कितना हो जाएगा, ये सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 180 हो रहा है। तो सेटिस्फाई कर रहा है कितना 70 और 45। ये कैसे हम सोच लिए, ये बहुत आप लोग ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ऐसा सोचने की पावर आ जाएगी आप लोग के पास भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है किसी समकोण त्रिभुज में बड़ा न्यूनकोण, जो बड़ा न्यूनकोण है वो छोटा न्यूनकोण का दोगुना है। कोई भी समकोण ट्रायंगल में कितना मैक्सिमम मतलब कि 2 समकोण होता है। ठीक है, तो बोल रहा है 2 न्यूनकोण होता है। तो बोल रहा है कि जो बड़ा न्यूनकोण है ना छोटा न्यून का दोगुना है, तो न्यूनकोण का मान निकालना है। ठीक, तो चलो इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण बना लो, यहाँ से हम एक समकोण बना ले रहे हैं। ये एक समकोण बना लिए और जिसमें ये एंगल 90 रहता है, इसका नाम दे रहे हैं ABC। एंगल B कितना है 90, ऑटोमेटिक है समकोण में 90 होता है। और अब ये न्यूनकोण हो गया। अब ये इसका मान निकालना है। तो बोल रहा है कि एक न्यूनकोण दूसरा का दोगुना है। ठीक, तो मान लो इसको x मान लो। ठीक, एक को x मानेंगे, मान लो कि ये वाला x है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा दोगुना, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। सिंपल, ये कितना हो जाएगा 2x। तो अब इसका सारा का सम का इक्वल कर देंगे कितना 180 का। अब हम लोग को ABC मालूम चल गया, तो 180 के इक्वल कर दो। तो कितना A को कितना माने x प्लस B को कितना माने हैं 90 ये है ही, और C को कितना है 2x इक्वल टू कितना हो गया 180 के इक्वल हो गया। अब देखो ये 2x और x कितना हो जाएगा 3x। ठीक, हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू कितना 180, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 90, यानी कि आ गया यहाँ से 3x इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे तो 90 आएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 90/3, 90/3। तो ये कट जाएगा कितना बार में 30 बार में। ठीक, तो x आ गया हमारा 30 डिग्री। तो चलो एंगल A कितना माने हैं, एंगल A माने हैं x, तो ये तो हो गया 30 डिग्री। और एंगल B कितना, इसका दोगुना है, तो इसका दोगुना कर दो तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 60। अब ऐसे क्वेश्चन में बोल रहा था कि छोटा न्यूनकोण, जैसे छोटा आ गया 30, बड़े न्यूनकोण है ना, छोटा न्यूनकोण का दोगुना है, जो बड़ा न्यूनकोण है वो छोटा न्यूनकोण का दोगुना है। देखो दोगुना हो रहा है ना, ये 30 है तो ये 60 है, दोगुना हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 30 से 60। तो यहाँ पूछ रहा है कि बड़े न्यूनकोण का मान निकल, तो बड़ा न्यूनकोण कौन है 30 है या 60 है, तो ये बड़ा न्यूनकोण कितना आ गया, ये हो गया 60। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए, 5 है। बोल रहा है कि एक त्रिभुज के 3 कोण में से एक कोण सबसे छोटा कोण का दोगुना है। जो एक कोण है सबसे छोटा कोण का दोगुना है, और दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है। तो सभी कोण का मान निकालें। ठीक, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये ट्रायंगल बना लिए, ABC नाम देते हैं। बोल रहा है कि एक कोण है ना, एक कोण सबसे छोटा कोण का दोगुना है। एक कोण मान लो कि सबसे छोटा कोण मान लेंगे कि माना कि छोटा कोण क्या है, छोटा कोण x है। और बोल रहा है कि एक कोण तो एक कोण बोल रहा है कि सबसे छोटा कोण का दोगुना है, तो इसका दोगुना क्या हो जाएगा 2x। और बोल रहा है कि दूसरा छोटा कोण का 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा दूसरा कितना होगा, छोटा कोण का 3 गुना, एक छोटा है x और इसका 3 गुना कितना है 3x। तो ये तीनों का निकल गया एंगल।
अब इसका 180 के इक्वल करके जो भी बोल रहा होगा वो निकालेंगे। देखो सबको ऐड करके 180 के इक्वल करेंगे, तो सबको ऐड कर दो, x 2x और 3x, तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6x इक्वल टू 180 होगा ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपन 6, ये कट जाएगा कितना बार में, 30 बार में। ठीक, x इक्वल टू आ गया 30। तो बोल रहा है कि सभी कोण का माप निकालें, सभी कोण ज्ञात करें। ठीक, तो एक तो माने सबसे छोटा माने x, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 30 ही हो जाएगा। फिर एक कोण माने हैं 2x, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 30 यानी कि ये हो जाएगा 60। और एक कितना माने हैं 3x, तो 3 गुना 30 यानी कि ये हो जाएगा 90। तो यही हो गया हमारा तीनों आंसर, 160 सॉरी 30, 60 और 90, ये हो गया आंसर। ठीक, बहुत इजी था। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, बोल रहा है किसी त्रिभुज के दो कोण का योग 80 है और उसका अंतर 20 है, तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात करें। इस बार बाकी से क्वेश्चन से ये अलग है थोड़ा, बोल रहा है समझना अच्छा से। बोल रहा है कि दो कोणों का योग 80 डिग्री है, तो हम लोग को मालूम नहीं कि वो कौन कौन क्या है। तो मान लेंगे कि एक कोण x यानी कि एक कोण x है और दूसरा y है, और दोनों का योग कितना दे रखा है, 80 डिग्री। फिर बोल रहा है कि उनका अंतर यही इसी का अंतर है, तो x और माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, 20 डिग्री। ठीक, 20 डिग्री दे रखा है। तो बोल रहा है सभी को, तो सबसे पहले इसका ये इक्वेशन बन गया, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो इसका साइन चेंज करो, ये माइनस प्लस में तो माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में, ये बाई प्लस माइनस कट गया। ठीक, सॉरी एक मिनट, ये बाई नहीं एक्स कटेगा, जब साइन चेंज किए तो ये प्लस माइनस कटेगा। अब यहाँ से आ गया 2 बाई, ये प्लस में और ये प्लस में, 2 बाई आ गया ना, 2 बाई। तो कितना हो गया 2 बाई, सॉरी 2 बाई इक्वल टू कितना हो गया, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटाकर कितना आएगा 60। 2 बाई इक्वल टू 60, तो बाई इक्वल टू क्या आ गया 60/2 यानी कि 30। बाई इक्वल टू 30 आ गया, तो बाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, बाई का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो ये इक्वेशन कितना है, एक्स प्लस बाई इक्वल टू 80, एक्स प्लस बाई इक्वल टू 80। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बाई की जगह पे 30 पुट करो इक्वल टू 80 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना, इसको घटा देंगे तो 80 में से 30 जाएगा तो 50, यानी कि बाई इक्वल टू 30 डिग्री आया और एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। ये दो एंगल निकल गया, तीसरा निकालना है। देखो हम लोग जानते हैं कि तीनों का सम कितना होता है, तीनों का सम कितना होता है, तीनों का सम होता है 180। इसमें से दो को हम लोग को मालूम चल गया, एक तो आ गया 30 और प्लस दूसरा कितना आ गया 50। ठीक, लेकिन होना है कितना 180, तो तीसरा कितना, मान लो कि ये हो गया कितना 50 30 80, 80 में कितना और ऐड करेंगे कि 180 पहुंच जाएगा, तो कितना 100 और ऐड करेंगे। अब ये दोनों मिलाकर हो गया ना 180 बन रहा है ना। तो कितना, तीनों एंगल का मान निकालना था इसमें, तो कितना कितना आ गया 30 50 और 100। ठीक, 30 50 और 100, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि न्यून कोण के समद्विभाजकों के बीच का कोण का मान निकालें। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला, तो ये एक बना दिए समकोण, अब इसका समद्विभाजक बनाते हैं। मान लो कि एक मिनट, मान लो कि इसका समद्विभाजक ये हो गया और इसका समद्विभाजक ये हो गया। ठीक, ठीक है, तो इसको मिला देते हैं, इसका समद्विभाजक ये हो गया। ठीक, अब मान लो कि इसका ए बी और ये सी हो गया। ठीक, और ये जिस पॉइंट पे मिला रहा है ये पॉइंट का नाम कुछ दे दो, तो ये पॉइंट का नाम मान लो कि पी दे दिए। ठीक, पी। अब इसमें ये ऐसा क्वेश्चन एक पिछले वीडियो में भी सोल्व किए थे, ध्यान से समझना। अब इसमें जो रचना की है वो लिखना पड़ेगा। लिखेंगे माना
माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक क्या है? ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल B समकोण है। ठीक है, जिसका एंगल B समकोण है। और क्या है? PA तथा PC, जो ये PA है ना, ये PA तथा PC, ये लाइन है और ये लाइन क्या है? PA तथा PC। इसको ऐसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, PA तथा PC एंगल A तथा एंगल C का समद्विभाजक है। ये PA एंगल A का और ये PC एंगल C का समद्विभाजक है। ये एंगल बना रहा है। ठीक, ये एंगल बना रहा है। तो PAC का मान निकालना है ना, क्वेश्चंस में ही बोल रहा है PAC का। तो एंगल PAC का मान निकालना। ठीक, इसका मान निकालना है। तो कैसे लिखेंगे? जैसे देखो, इसका समद्विभाजक है, अब ऊपर वाला इरेज करेंगे। ठीक, समझना ठीक से। PAC का मान निकालना है, ये बहुत अच्छे से जान गए। अब देखो, जब ऐसे लिख सकते हैं ना, एंगल A को क्या लिख सकते हैं? PAC है ना, PAC इक्वल टू एंगल PAC इक्वल टू हाफ एंगल A। PAC एंगल A का आधा है। ठीक, उसी तरह से ये इधर आएगा, ये इंटू में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? 2 एंगल PAC इक्वल टू एंगल A, यानी कि एंगल A इक्वल टू कितना आ गया? 2 एंगल PAC। ठीक, ऊपर वाला को इरेज कर रहे हैं, समझना। ये सब ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे, लिख लेना आप लोग। यानी कि कितना आ गया? 2 एंगल PAC। ठीक, इसको लिख लेंगे, 2 एंगल PAC इक्वल टू एंगल A आ गया। उसी तरह से नीचे वाला देखो, AC है, नीचे वाला को कैसे लिख सकते हैं? PCA है ना, एंगल PCA इक्वल टू कितना है? एंगल C का इक्वल है, हाफ एंगल C। ठीक, हाफ एंगल C का। तो एंगल PCA कितना हो जाएगा? 2 एंगल PCA इक्वल टू कितना? एंगल C भी लिख सकते हैं। ठीक, अब ये दो एंगल हमको आ गया, एक ही और एक ही आ गया। तो अब हम इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे। हम लोग जानते हैं कि ऑल ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 के इक्वल होता है। ठीक, तो अब आ जाओ ये इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में। तो लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। ठीक, एंगल A के जगह पे हम लोग कितना रख सकते हैं? एंगल A के जगह पे 2 एंगल ये रख सकते हैं ना, PCA 2 एंगल PAC। ठीक, प्लस एंगल B की जगह पे कितना रख सकते हैं? 90, प्लस एंगल C की जगह पे ये रख सकते हैं जो निकाल कर लाए, 2 एंगल PCA इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री। अब देखो, ये दोनों को एक साथ कर दो तो, और इसमें से 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? एंगल PAC प्लस एंगल PCA इक्वल टू, ये 180 इधर आएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 90। तो 180 में से 90 घटेगा तो इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 90, यानी कि 2 एंगल PCA कितना आ गया? 90।
तो सिर्फ इतना, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल पी ए सी प्लस एंगल पी सी ए इक्वल टू, इससे डिवाइड देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 45, यानी कि ए हमको निकालना था जो कि ये निकल गया 45। अब चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कल भी बताए थे, कल के वीडियो में भी। तो देखो अब छोटा वाला ट्रायंगल में आ जाओ, छोटा वाला ट्रायंगल में आ जाओ आप। तो इसमें लिख सकते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल का भी सम होता है 180 के इक्वल, तो इसको लिख सकते हैं पी ए सी, सबको होता है ना, तो इस वाला ट्रायंगल का नाम लिख सकते हैं ना पी ए सी, पी एंगल पी ए सी प्लस, और इस वाला का नाम क्या लिख सकते हैं पी सी ए प्लस, और बीच वाला का नाम क्या ले सकते हैं ए पी सी, एंगल ए पी सी इक्वल टू किसके इक्वल टू 180 के इक्वल आ गया। ठीक, अब यहाँ से हम लोग, सॉरी इसको इरेज कर दिए, देखना यहाँ से हम लोग देखो ये दोनों का वैल्यू कितना निकल कर आया, ये दोनों का वैल्यू कितना 45 डिग्री निकल कर लाए हैं, पी एस सी और पी सी ए, तो ये दोनों की जगह पे कितना लिख सकते हैं 45। ठीक, 45 प्लस एंगल ए पी सी इक्वल टू 180, जो कि ए पी सी हम लोग को निकालना था, तो ए पी सी आ गया 180, इसको इरेज कर देते रहे, तो ए पी सी आ गया 180, तो एंगल ए पी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस, ये इधर 45 है तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा 45। ठीक, तो एंगल ए पी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल ए पी सी आ जाएगा 180 में से 45 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 135, जो कि यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को समझाए हैं, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, यहीं तक इसको रहने देते हैं। थैंक यू।